हमारा जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद नेक्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में हमारा एक्सरसाइज 3.1 है। आपसे कह रहा है इन द मैट्रिक्स ए 2 5 19 - 7 35 - 2 5/2 12 √3 1 - 5 17 राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। पहली बात तो ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कह रहा है, तो आइए इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 का जो है हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंपली पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है आप जानते हैं, रो इनटू कॉलम होता है, रो इनटू कॉलमन। तो यहाँ पर रो कितने हैं आपके पास, 1 2 3 रो हैं, और कॉलम कितने 1 2 3 4। तो 3 रो हैं और 4 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 4 जो है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। दूसरा आपका इसी में पार्ट है, कह रहा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए कितने होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात करें तो जो इनका मल्टीप्लाई करने पर आएगा, यानी 3 × 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो 12 एलिमेंट्स होंगे आपके, 12 एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स ए में। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर अपने, पहले का तीसरा पार्ट, राइट द एलिमेंट्स A13। कह रहे हैं कि A13 का एलिमेंट का मान बताइए। तो 1 क्या कह रहा है, रो, और 3 क्या कह रहा है, कॉलम। तो पहला रो और तीसरा कॉलम। तो पहला रो जो है हमारा ये हो गया, और इसमें जो है तीसरा कॉलम ये है, तो इसमें कौन सा आ रहा है, A13 19। तो A13 हमारा 19 हो गया। फिर उसके बाद A21 की अगर बात करें तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं दूसरा रो और जो है पहला कॉलम में। तो दूसरा रो ये है, पहला कॉलम ये है, तो दूसरे रो में पहला एलिमेंट A21 पे कौन सी पोजीशन में आ रहा है, यानी 35 आ रहा है। फिर आते हैं हम लोग A33 पे आते हैं। तो A33 हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तो यहाँ पर ये तीसरा रो हो गया, ये तीसरा कॉलम, यानी ये -5 हो जाएगा आपका। अब उसके बाद आते हैं हम लोग A24 की ओर। तो A24 की बात करें तो दूसरा रो आपका और चौथा कॉलम, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग A23 पर। तो दूसरा रो है आपका और तीसरा कॉलम है, यानी ये 5/2 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि आपके सारे हो गए पहले पार्ट के। अब आते हैं दूसरे पे। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें आपसे कह रहा है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। कह रहे हैं कि आपके पास टोटल एलिमेंट जो हैं 24 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। 24 को आप कितने तरीके से लिख सकते हो, 24 × 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो 24 × 1 लिख सकते हो, या 1 × 24 लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। और 8 × 3 लिख सकते हो, 3 × 8 लिख सकते हो, या फिर 4 × 6 लिख सकते हो, 6 × 4 लिख सकते हो, बात एक ही है। और आपका क्या हो सकता है कि 12 × 2 लिख सकते हो, 2 × 12 लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग अगर पॉसिबल ऑर्डर्स की बात करें तो क्या क्या बनना है आपका, 24 × 1, 1 × 24, फिर 2 × 12, 12 × 2, फिर 3 × 8, 8 × 3, फिर 4 × 6, 6 × 4। तो इसको अगर हम लोग काउंट करें तो ये कितने इस तरह से बनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे 8 मैट्रिसेस हैं जो कि बन सकते हैं जिनमें 24 एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ लिखेंगे 10 देयर आर 8 मैट्रिसेस हैविंग 24 एलिमेंट्स, ओके, एंड उनके ऑर्डर क्या होंगे, ये आपके ऑर्डर्स होंगे। अब उसके बाद देखिए सेकंड का पहला पार्ट के बाद इसमें एक ये भी कह रहा था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 हो जाए, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। तो 13 एलिमेंट्स के लिए क्या करेंगे आप, 13 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 × 13 या फिर 13 × 1। तो इसमें जो है नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने बन सकते हैं, 2। तो 10 देयर आर 2 matrices having 13 elements,
13 एलिमेंट्स। ओके, तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं सेकंड के बाद अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे कि इफ़ a matrix has 18 elements, what are the possible orders it can have? What if it has 5 elements? कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है जिसका 18 एलिमेंट है, तो बताइए what are the possible orders it can have and what if it has 5 elements? उसके possible orders कितने होंगे और what if it has 5 elements क्या होंगे अगर उसके 5 एलिमेंट केवल होंगे। तो देखिए 18 का क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 गुणे 18 ऐसा लिख सकते हैं, या फिर 18 गुणे 1। अगर 18 एलिमेंट्स हैं तो हमारे ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं ऐसे, या फिर 2 क्रॉस 9 या फिर 9 क्रॉस 2, ठीक है, या फिर आपका 3 क्रॉस 6 या फिर 6 क्रॉस 3। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे टोटल जो है मैट्रिसेस कितने बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 मैट्रिसेस आर पॉसिबल्स। ओके, ये हो गया आपका। और कह रहे हैं व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, अगर उसके 5 एलिमेंट होंगे तो 5 का एलिमेंट का देख लेते हैं। 5 एलिमेंट्स है तो 5 को 1 क्रॉस 5 लिख सकते हैं या फिर 5 क्रॉस 1। तो यहाँ पर 2 मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये चीज़ हो गई हमारी। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी हल हो गया। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो थर्ड के बाद हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो सिंपली कह रहा है हमसे कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स Aij whose elements are given by Aij इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, Aij आई अपॉन जे, Aij ये। तो इसका पहला पार्ट करते हैं। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हमें बनाना है और इसमें कह रहा है Aij दिस इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, ये है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 क्रॉस 2 यानी i की वैल्यू 2 दिया हुआ है, 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या है, ये i है और ये j है। तो i और j की जगह ये 2 लिख दिया, तो यहाँ पर भी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16 बाई 2 यानी 8। यानी A22 जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा हमारा, सिंपली 8 आएगा। इसी तरीके से आपसे कह रहा है कि कॉन्स्ट्रक्ट कीजिए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को कॉन्स्ट्रक्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप एक एक करके सारा रखिए, फिर मान A1 2, फिर यहाँ पर ऐसे A11 A12 फिर A21 बचेगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ। इन सब में यही i क्या हो गया 1 हो गया और j क्या हो गया 2 हो गया। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 बाई 2, ये हो जाएगा आपका 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी ये 4 बाई 2 यानी 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर इसको करें हम लोग तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, i की जगह 2 रखेंगे, j की जगह 1 रखेंगे यहाँ पर। तो 2 + 1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर फिर से 9 बाई 2। तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा A इक्वल टू A11 A12 A21 A22, इनकी वैल्यू को यहाँ पुट आउट कर दीजिए। तो A11 हमारा क्या आया 2 आया, A12 हमारा क्या आया 9 बाई 2 आया, A21 क्या आया 9 बाई 2 आया और A22 क्या आया 8 आया है। तो ये जो हमारा आया है यही हमारा क्या हो गया है, मैट्रिक्स A हो गया है आंसर। इसी तरीके से दूसरे में कह रहा है कि अगर Aij हमको दिया हुआ है i/j है, तो हमसे कह रहा है कि मैट्रिक्स बताइए 2 क्रॉस 2 का बना करके। तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स से ही फिर निकालना है। तो यहाँ A11 फिर A12 A21 A22 ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ 1/1 1 ही होगा, 1/2 हो जाएगा और ये 2/1 2 होगा, फिर 2/2 तो फिर से ये 1 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो A11 1 A12 1/2 A21 2 और A22 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, Aij दिस इज इक्वल टू i + 2j का होल स्क्वायर बाई 2। ओके, तो ये i + 2j का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, इसमें भी उसी तरीके से A11 A12 A21
A22। तो यहाँ पर 1 1 रखेंगे, यहाँ पर इसकी जगह पे वैल्यू, तो ये 1 + 2 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर A12 रखेंगे, तो ये 1 और 2 2 2 जब 4 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 1, तो 2 × 1 2 2 + 2 4 4 का स्क्वायर 16 16/2 ये 8 हो जाएगा। फिर A22 रखेंगे तो ये 2 2 जब 4 हो जाएगा और 4 + 2 6 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36/2 ये 18 हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये हो गया। अब इसमें जो है ए के फॉर्म में मैट्रिक्स लिख दीजिए, तो A11 9/2 25/2 8 18। तो यही आपका आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में, ये फिफ्थ क्वेश्चन है, तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो यहाँ 3x4 मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा 3x4 मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। अगर इसमें पहला कह रहा है Aij जो है हमारा 1/2 मॉडुलस -3i + j है, ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं इसको। सबसे पहले A11 निकालते हैं। टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 12 एलिमेंट होंगे, 3 रो बनेंगे और 4 कॉलम बनेंगे, ध्यान रखिएगा। तो A11 हम लोग निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 मॉडुलस -3 × 1, तो -3 आएगा +1, तो -1/2 -3 + 1 -2, और मॉडुलस से कोई भी चीज़ बाहर होती है तो प्लस में हो जाती है, तो माइनस साइन हट जाएगा, ये 1/2 × 2 तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से A11 आ गया। अब A12 निकालेंगे, तो A12 निकालेंगे तो इस बार 1/2 1 -3 × 1 तो ये -3 होगा +2, तो ये क्या हो जाएगा -3 + 2 -1 -1 का मॉडुलस करेंगे तो 1 आएगा, यानी ये 1/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग A13 निकालेंगे, तो A13 जो है हमारा हो जाएगा सिंपली यहाँ पर 1 रख देंगे, तो -3 × 1 -3 और +3 यानी 0 हो जाएगा, तो 0/2 0 ही हो जाएगा, तो ये 1/2 यहाँ लिख देता हूँ, -3 + 3 दिस इज 0। तो इसके बाद हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन A13 में के बाद हमारा A14 होगा, A14 होगा हमारा 1/2, फिर हो जाएगा हमारा -3 × 1 + 4, तो हो जाएगा 1 × 1/2 यानी 1/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद A21 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, फिर i की जगह 2 रखेंगे तो -3 × 2 यानी -6, और j की जगह 1 रखेंगे तो -6 + 1 यानी -5, मॉडुलस लगाए तो +5 बाहर हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। फिर A21 के बाद आते हैं A22 पर, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो -3 × 2 = 6 -6 और +2 यानी -4 मॉडुलस से बाहर आएगा तो +4/2 यानी ये 2 आ जाएगा केवल। और A22 के बाद आते हैं A23 पर। A23 हमारा हो जाएगा 2 3 = 6 6 -6 और +3 हमारा -3 का मॉडुलस करेंगे तो +3/2 यानी ये 3/2 हो जाएगा। और फिर हमारा जो है A23 के बाद हमारा A24 आएगा। A24 के बाद ये हो जाएगा 6 -6 + 4 यानी -2 का मॉडुलस 2/2 यानी 1, यानी ये हो जाएगा हमारा 1 सिंपली। फिर ये हो जाएगा हमारा A31, तो A31 हो जाएगा हमारा 1/2 और ये हो जाएगा हमारा -3 × 3 यानी -9 + 1 यानी 8/2 -9 + 1 जो होता है यानी 8/2 यानी 4। ये हो गया हमारा A31 के बाद A32 दिस इज इक्वल टू होता है 1/2 यानी -9 + 2 दिस इज -7 मॉडुलस से बाहर आएगा 7/2 हो जाएगा। उसी तरह A32 के बाद A33 में क्या हो जाएगा, आप समझ गए होंगे कि ये 3 हो जाएगा और ये हमारा -9 ही रहेगा, तो ये -6 आएगा, -6 बाहर आएगा तो 6/2 हो जाएगा, 6/2 हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये A32 हो गया हमारा 3 और हमारा A33 हो जाएगा सिंपली
ये 3 2 हो गया, सॉरी ये 3 3 है, अब A3 4 होगा, A3 4 हो जाएगा हमारा -9 + 4 यानी -5, -5 मॉडुलस से बाहर आएगा तो +5 होगा यानी +5/2 हो जाएगा। तो अब अगर इसका हम लोग मैट्रिक्स ड्रा करें तो A हो जाएगा हमारा सिंपली A11 यानी A11 हमारा क्या आया देखिए सिंपली 1 आया है, फिर A12 हमारा क्या आया 1/2, फिर हमारा A13 0 और फिर A14 1/2। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ पर आते हैं A21 पर, A21 है हमारा 5/2, फिर A22 है 2, फिर A23 है हमारा 3/2 और A24 है हमारा 1, A31 है 4 और A32 है हमारा 7/2, A33 है 3 और A34 है हमारा 5/2। तो यही हमारा आंसर हो गया है। अब आते हैं हम लोग इसके सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है इसमें, फिफ्थ के सेकंड पार्ट में नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो फिफ्थ का हमारा नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट। तो इसमें जो है हमको सिंपली कह रहा है कि Aij हमारा 2i - j है, Aij हमारा सिंपली क्या है 2i - j है। तो इसका अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं माइंड में कैलकुलेट करके। सबसे पहले A11 यानी 1 और 1 यहाँ रखेंगे तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर A12 रखेंगे यानी 2 - 2 यानी 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद A13 रखेंगे तो 2 - 3 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। फिर 2 - 4 यानी -2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग A21 रखेंगे तो 2 2 4, 4 - 1 यानी 3 हो जाएगा। फिर 4 - 2 2 हो जाएगा, फिर 4 - 3 1 हो जाएगा, फिर 4 - 4 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर A31 रखेंगे तो 3 2 6, 6 - 1 5 हो जाएगा। फिर 6 - 2 4 हो जाएगा, एक एक घटाते जाएंगे, ये तो सेम ही रहेगा। 3i तो सेम ही हो गया, 3 3 3, 3 1 3 2 3 3 3 4 होगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर रखेंगे अगर 3 3 तो यहाँ पर आपका 5 4 फिर 3 फिर 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये आंसर हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर A11 रखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला पोर्शन i है, ये वाला 1 और ये वाला j है, ध्यान रखिएगा। और ये i और j की वैल्यू यहाँ पुटअप करते जाते हैं, कैलकुलेट करके ये मान हमने लिख दिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ की ओर अपने। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है आइए ज़रा देखते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशन से x, y, z की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहला कह रहा है इसमें आपसे कि 4 है, 3 है, x है और 5 है। ये हमारा y, z 1 और 5 के इक्वल है। तो यहाँ पर हमें पता है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल्स हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे इक्वल हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इफ़ टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यही रूल यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे फॉर टू इक्वल matrices their corresponding elements are equal, therefore x जो है हमारा इस 1 के इक्वल हो जाएगा, y हमारा 4 के इक्वल हो जाएगा और z हमारा 3 के इक्वल हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट की ओर। तो सेकंड पॉइंट में देखें हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली क्वेश्चन में कह रहा है कि x + y और 5 + z है, यहाँ 2 है और यहाँ x y है, जो कि हमारा 6 5 और 2 और 8 के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर हम लोग करस्पॉन्डिंग वही उसी तरीके से ये थ्योरी हर एक में लिखना है, क्योंकि बोर्ड की कॉपी में अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो मे बी आपके आधे मार्क्स काट सकते हैं। तो इसको आपको थ्योरी को लिखना है और फिर उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप इक्वल कर देंगे। तो देयरफॉर मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप जरूर लिखिएगा, x + y जो है 6 के इक्वल हो जाएगा और यहाँ से x y जो है हमारा 8 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग y की वैल्यू निकालें तो ये 8/x हो जाएगी, ये यहाँ पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा सिंपली x + 8/x = 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 8 दिस इज 6x, हो जाएगा x² - 6x + 8 = 0। तो 4 2 8 यानी हो जाएगा x - 4 दिस इज x - 2 = 0। तो ये हो जाएगा हमारा x = 2, 4।
तो x2,4 हो गया। तो ये अगर x जो है 2 हुआ तो y क्या हो जाएगा हमारा 8/2 यानी 4। अगर x हमारा 4 हुआ तो y क्या हो जाएगा हमारा 8/4 यानी 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर x = 2 y = 4 एंड व्हेन x = 4 y = 2। ठीक है। अब यहाँ पर ये z भी है क्या, यहाँ 5 + z है तो यहाँ पर इसको भी इक्वल करेंगे। 5 + z = क्या हो जाएगा, सिंपली 5 के इक्वल हो जाएगा। तो z क्या हो जाएगा 5 - 5 यानी z = 0। तो ये हमारे आंसर आ चुके हैं। तो इस टाइप से हमारा ये वाला भी हो गया। तीसरे पार्ट में देखिए, तीसरे पार्ट में इसके क्या कह रहे हैं, तो सिंपली तीसरे पार्ट में कह रहे हैं कि अगर ये x + y + z और x + z है और y + z है, ये हमारा किसके इक्वल है 9, 5, 7 के इक्वल है, 9, 5, 7 के इक्वल है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो सबसे पहले हमारा ये x + y + z 9 के इक्वल कर दीजिए आप। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये x + z है हमारा जो कि 5 के इक्वल होगा और y + z है हमारा जो कि 7 के इक्वल होगा। तो ये हर बार लिखिएगा जरूर कि फॉर 2 इक्वल मैट्रिसेस देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर मस्ट बी इक्वल। उसके बाद ही आप इसको लिखिएगा। तो यहाँ से अगर x + z की वैल्यू निकालें तो x + z की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 - y हो जाएगी। तो यहाँ पर x + z की वैल्यू ये 5 है हमारी, यहाँ रख देते हैं। तो 5 क्या हो गया 9 - y। तो y क्या हो जाएगा 9 - 5, दिस इज y = 4। तो y हमारा 4 आ गया। अब इस y = 4 को यहाँ पुटअप कर देंगे अगर हम लोग, तो 4 + z = 7। तो 7 क्या हो जाएगा, z क्या हो जाएगा 7 - 4 दैट इज = 3। ये हो गया हमारा। अब z = 3 को यहाँ पुटअप कर देंगे तो x + 3 = 5। तो यानी x = 5 - 3 तो x = 2। तो ये हो गया हमारा x = 2 हो गया। फिर हो गया हमारा y = 4 हो गया और फिर हमारा सिंपली z = 3 हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये वाला पार्ट हो चुका है। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट 7th क्वेश्चन पर अपने नेक्स्ट पेज से। तो 7th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है to find the value of a b c d from the equation given। तो यहाँ पर इनके जो इक्वेशन गिवन है सबसे पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। a - b, फिर 2a - b है, फिर 2a + c है, फिर 3c + d है, दिस इज इक्वल टू -1 5 0 13। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर इसमें जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इनके इक्वल कर देंगे। a - b -1 हो गया, 2a + c हमारा 5 हो गया और 2a - b हमारा 0 हो गया और 3c + d हमारा 13 हो गया। तो यहाँ पर ये 2a - b -1 है और ये 2a - b 0 है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 2a - b = 0। इसको यहाँ लिख दिया मैंने। अब क्या करता हूँ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ a - 2a माइनस से होगा, दिस इज -1, तो a = 1 आ गया। अब इस a = 1 को अगर मैं इसी के इक्वेशन में पुटअप कर दूँ, यहाँ पर पुटअप कर दूँ तो 2a = b हो जाएगा। तो यहाँ पर b क्या हो जाएगा हमारा 2a × 1 यानी 2 हो जाएगा। तो ये हमारा b की वैल्यू हो गई। तो यहाँ आप लिखेंगे कैसे, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। तो यहाँ लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ऐसे लिखिएगा, नहीं तो मार्क्स आपका बोर्ड में कट सकता है। फिर उसके बाद हमारा देखिए b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। तो यहाँ लिखिएगा पुट वैल्यू ऑफ a = 1 इन इक्वेशन 2। तो 2 में रखेंगे तो c वैल्यू मिल जाएगी 2 × 1 प्लस c = 5। तो c = हो जाएगा 5 - 2, दिस इज 3। ओके, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद यहाँ रखते हैं पुट वैल्यू ऑफ, यहाँ पर वैल्यू अगर रखें c की, c = 3 इन इक्वेशन 4। तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 3 प्लस d = 13। तो d = हो जाएगा 13 - 9, तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो d = 4 हो गया हमारा। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद आते हैं 7th के बाद नेक्स्ट चीज़ पर, क्वेश्चन पर है 8th। तो 8th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इफ़
A इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, कह रहे हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कब, तो हमें पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जब रो नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस केस में m इक्वल टू एन, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, m इक्वल टू एन। ध्यान रखिएगा क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। दिस इज फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स चैप्टर के थ्योरी के पोर्शन आपको प्लेलिस्ट में बहुत जल्द मिल जाएगा और IIT-JEE लेवल तक का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, इसलिए मुझे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपका बहुत जल्द आपको मिल जाएगा पूरा प्लेलिस्ट में। और जो आपका पहले प्लेलिस्ट मेरा बना हुआ है थ्योरी पोर्शन का, इम्पॉर्टेंट फार्मूले ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से, आप वहाँ जा कर के बाकी सब रिवाइज करते रहिएगा, आपको IIT-JEE में काम आएगा। अब आते हैं 8th के बाद हमारा जो है 9th क्वेश्चन है, Which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal to this। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि बताइए x और y का वैल्यू क्या होगा, y मेक द फॉलोइंग, जो कि इन दोनों पेयर ऑफ मैट्रिक्स को इक्वल कर दे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि जो a है वो मान लेते हैं ये है 3x + 7 y + 1 5 और 2 - 3x है, इसको मैंने a मान लिया। अब मैं नेक्स्ट वाले को b मान लेता हूँ जो कि 0 है, फिर 8 है, फिर y - 2 है, फिर ये क्या है 4 है, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद हमें जो है इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करके इक्वल कर देना है, ठीक है, क्योंकि a और b क्या है, इक्वल है। क्योंकि a और b हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इक्वल करना है, तो x और y का मान क्या होगा कि जिससे इक्वल हो, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमें इक्वल करने पड़ेंगे। तो 3x + 7 0 के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -7/3। अब यहाँ पर y + 1 8 के इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, तो y = क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, तो y = हमारा क्या हो गया, सिंपली 7 हो गया। एक तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें कि अगर हम इसको भी चेक करके देख लें तो यहाँ पर भी y = 7 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आ रहा है, या फिर 2 - 3x = 4 के इक्वल करके एक बार चेकआउट कर लेते हैं। दिस इज 2 - 3x = 4। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 - 4 = 3x। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 2 - 4 यानी -2/3 दिस इज x। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि x के दो मान मिल रहे हैं, एक तो ये मिल रहा है और एक तो ये मिल रहा है, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में अगर हम लोगों को x के दो वैल्यू मिल रहे हैं तो यानी हमारा जो है कहीं ना कहीं ये जो है ये इक्वल नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ये हो जाएगा हमारा, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे को x के दो वैल्यू मिल रहे हैं। इसी तरह अगर y को इक्वलाइज करके यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है 7 आ रहा, y भी हमारा 7 तो मिल रहा है, लेकिन x के दो वैल्यूज़ हमें मिल रहे हैं, इसलिए ये पॉसिबल संभव नहीं है कि ये जो है हमारे इक्वल होंगे। तो इस टाइप से हमारा ये वाला आंसर भी हो गया कि इसका बी आंसर होगा। अब उसके बाद 9 के बाद हमारा आते हैं 10th क्वेश्चन में, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन में कहता है द नंबर of all possible matrices of order 3 × 3 with each entry 0 और 1 each। कह रहे हैं कि बताइए नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितने बनेंगे ऑर्डर 3 × 3 के, अगर हर एक की एंट्री जो है 0 और 1 से हो, विद ईच एंट्री 0 और 1। तो हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे क्या होती है 3 × 3, जो कि क्या है 9 है। 9 एलिमेंट्स होंगे इसका मतलब इसमें, ठीक है। और इस 9 एलिमेंट्स को हमें किससे फिलअप करना है, 0 और 1 से फिलअप करना है। ध्यान रखिएगा 9 प्लेसेस को, यानी अगर 9 डब्बे बना दिए जाएँ तो इनको 0 और 1 से कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, लिखेंगे 9 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाई 0 और 1। तो 0 और 1 कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, ये 2 नंबर्स हैं। तो ये 9 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाई 0 और 1 इन टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 2 की पावर 9।
तो ये परमुटेशन कम्बिनेशन में मैंने पढ़ाया है आपको एनसीईआरटी में क्लास 11th के, तो उस रूल से ये होगा तो 2 की पावर 9 होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 512 वेस। तो इस तरीके से हमारा ये वाला एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 3.2 है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय भारत माता, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।